हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं को किस तरह से काटते हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर 36 और 12 को काटना है। यह दोनों संख्या सम संख्या है तो यह 2 से कटेगा। लेकिन देखिए, जब भी आप संख्याओं को काटते हैं तो आपको देखिए हमेशा ध्यान में रखना है कि यह दोनों संख्या कौन सा बड़ी संख्या से कटेगा। जैसे देखिए, कटने के लिए यह दोनों संख्या 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। लेकिन देखिए, हमेशा आपको बड़ा संख्या ध्यान में रखना है। अगर देखिए आपको 12 का पहाड़ा याद होगा तो यह दोनों संख्या 12 से कटेगा, यानी 12 के पहाड़ा में दोनों संख्या आता है। देखिए, 12 से 12 को काटे, यह कटेगा एक बार में। 12 से 36 को काटे, यह कटेगा 3 बार में। अगर देखिए आप 1 से 3 में भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 3 बार में। तो देखिए, इस तरह से संख्याओं को काटना है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, 15 और 60 को काटना है। देखिए, यह दोनों संख्या 5 से भी कट सकता है। लेकिन देखिए, आपको फिर से सोचना है कि क्या इससे बड़ा संख्या से यह दोनों संख्या कट सकता है। तो देखिए, 15 से यह दोनों संख्या कटेगा। 15 से 15 कटेगा एक बार में। 15 से 60 यह कटेगा 4 बार में। यानी देखिए, इसको इस तरह से काटेंगे। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस तरह से बड़ा संख्या रहेगा तो हम लोग इसको कैसे काटेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह का बड़ा संख्या होता है तो आपको देखिए सबसे पहले 2 से काटना है। देखिए, यहाँ पर दोनों संख्या सम संख्या है तो यह दोनों संख्या 2 से कटेगा। देखिए, 2 से 3 में यह लगेगा एक बार में भाग। यहाँ से बचेगा 1 और 6 मिलकर के होगा 16। 2 से 16 यह कटेगा 8 बार में। अब देखिए, 2 से 9 में भाग को लगाएंगे तो देखिए इसमें लगेगा 4 बार में। यहाँ से बचेगा 1 और 6 मिलकर के होगा 16। 2 से 16 यह 8 बार में कटेगा। यानी देखिए, अगर आप 2 से भाग लगा करके यह संख्या को काटते हैं तो यह कटेगा 1848 बार में। देखिए, इसी तरह से यह संख्या को भी काटेंगे। देखिए, 2 से 3 में यह एक बार में भाग लगेगा। यहाँ से बचेगा 1 और 2 मिलकर के होगा 12। 2 से 12 6 बार में कटेगा। देखिए, 2 से 3 में भाग यहाँ पर भी लगेगा एक बार में। यहाँ से बचेगा 1 और 4 मिलकर के होगा 14। 2 से 14 7 बार में कटेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फिर से 2 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, नीचे वाला संख्या भी सम संख्या हो गया। तो अब देखिए, यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से। तो देखिए, आपको 3 का नियम समझना होगा। कोई भी संख्या देखिए 3 से कब कटता है, जब देखिए संख्याओं को जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या 3 से कटता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 और 8 को जोड़े, यह होगा 9। 9 और 4 13। 13 में 8 जोड़ने पर यह होगा 21। 21 देखिए 3 से कटता है, यानी इसका मतलब यह संख्या 3 से कटेगा। अब चलिए हम लोग नीचे वाले संख्या को भी चेक करेंगे। 1 और 6 7 होगा। 7 और 1 8। 8 और 7 15 होगा। यानी देखिए, यह भी संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए, अब हम लोग यह संख्या को 3 से काटेंगे। 3 से 18 यह कटेगा 6 बार में। 3 से 4 में यह लगेगा एक बार में भाग। यहाँ से बचेगा 1 और 8 मिलकर के होगा 18। 3 से 18 कटेगा 6 बार में। अब देखिए, इसी तरह से यह भी संख्या को काटेंगे। देखिए, 3 से 16 में भाग, यह लगेगा 5 बार में। यहाँ से बचेगा 1 और 1 मिलकर के होगा 11। 3 से देखिए 11 में यह लगेगा 3 बार में भाग। यहाँ से बचेगा 2 और 7 मिलकर के होगा 27।
तो देखिए 3 से 27 में यह 9 बार में भाग लगेगा। देखिए यहाँ तक हम लोग 3 से संख्या को काट दिए। फिर से देखिए हम लोग चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 और 1 7, 7 और 6 यह होगा 13। देखिए 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए आगे आपको और भी चेक करना होगा। जब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो आपको चेक करना है 5 से। देखिए 5 से कोई संख्या तब कटता है जब संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 रहेगा। तो देखिए न तो 0 है और न तो 5 है। देखिए जब 5 से संख्या नहीं कटेगा तो फिर आपको चेक करना है 7 से। 7 से चेक कैसे करते हैं, तो आपको देखिए इसमें 7 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप 7 से 61 में भाग लगाते हैं तो 8 बार में भाग लगेगा। यहाँ पर होगा 56, यहाँ से बचेगा 5, 5 और 6 मिलकर के होगा 56। 7 के पहाड़ा में 56 फिर से आता है और यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर आप 7 से यह संख्या में भाग लगाते हैं तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको भी चेक करेंगे। तो अगर देखिए आप 7 से 53 में भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 7 बार में। यहाँ पर होगा 49, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ पर देखिए 9 है। 4 और 9 मिल करके फिर से होगा 49 और 7 के पहाड़ा में 49 आता है। यानी देखिए यह दोनों संख्या जो है 7 से कटेगा। देखिए 7 से 61 में यह 8 बार में भाग लगेगा। यहाँ पर होगा 56, यहाँ से बच गया 5 और यहाँ पर देखिए 6 है। यह मिल करके हो जाएगा 56। तो देखिए 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर यह 56 आएगा। इसी तरह से देखिए इसको भी 7 से काटेंगे। तो देखिए 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर यहाँ पर होगा 49, यहाँ से बचेगा 4, 4 और 9 मिल करके फिर से होगा 49। तो देखिए फिर से 7 बार में भाग लगेगा। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे 7 के बाद 11 से। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। आपको हमेशा चेक करना होता है अभाज्य संख्या से। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 और 11 जो है यह सभी संख्या अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए 11 से 88 कट जाएगा। यह कटेगा 8 बार में। 11 से 77 को काटे, यह कटेगा 7 बार में। अब देखिए यह दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे।